हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हम लोग का जो कि पहला लेक्चर हो चुका है ना, पहला लेक्चर 11 क्लास का हो चुका है, जिसमें हमने कुछ समुच्चय के बारे में समझाया था, आपको सेट के बारे में समझाया था ना। थ्योरी पहला हमारा हो चुका है, उसमें हमने बहुत चीज़ें समझाई, लेकिन इसके आगे यदि समझेंगे तो कुछ नियम है। जैसे हमने बोला था कि समुच्चय क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल किया था। उसके बाद समुच्चय का निरूपण जो करते हैं वह कितने प्रकार से करते हैं, वो चीज हमने समझाई थी, है ना। लेकिन उसी चीज को जो हम बोले थे ना कि थ्योरी में लिख के आपको दे देंगे, कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करना, मंजिला कोष्ठक में लगाना है, कामा देते हुए लिखना है, उसी को थ्योरी में लिखा है ना। अब मान लीजिए कि इसको नहीं लिखते तो इसमें लिखने में 5-7 मिनट लगता, तो बड़ा वीडियो हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता, इसलिए हमने पहले से इसको लिख दिया, है ना। जो कोचिंग वाले सब लोग समझ ही रहे होंगे ना। देखिएगा अब क्या है, रोस्टर विधि में समुच्चयों को रोस्टर विधि में लिखने का तरीका है, क्या चीज है, रोस्टर, या उसी को क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप, है ना। तो पहला टर्म क्या है उसको समझेंगे, है ना। वही चीज है जो बता चुके हैं, उसी को बस थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया है ना। देखिए कैसे, समुच्चय के अवयव को क्या लिखा है बाबू, समुच्चय के अवयव को समझना, समुच्चय के अवयव की क्या बोलते हैं, सूची बनाना है। सूची मतलब वही चीज है, अभी समझाएंगे। और बनाकर उन्हें किसमें लिखना है, तो कहेंगे सर मझिले कोष्ठक में। मित्री बोले अरे तो बताए, हम कहेंगे वही जो बता रहे हैं, बस उसको लिखवा देंगे। कि आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसमें कथा को लिख लेंगे। समझ चुके हैं, वो बोली कि हाँ सर समझे है, लेकिन क्या है इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हम। चलिए बिल्कुल सही, मझिले कोष्ठक में लगाना है और क्या करना है, कामा लगाते हुए लिखना। देखिए वही चीज है, कॉमा लगाकर लिखा जाता है, बात खत्म। जैसे समुच्चय ए समुच्चय यदि लेते हैं, बात समझिएगा वो, एक समुच्चय लेते बोले ना कि मंजिला कोष्ठक लग गया, और उनके तत्वों को क्या करना है, कामा लगाते हुए लिखना है, कामा लगाते हुए लिखना है, बस वही चीज है, सेंटेंस वही है ना। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे दूसरी पॉइंट को। कह रहा है कि अवयव की सूची में किसी भी अवयव की, क्या बोला है, जब अवयव की सूची हम बना रहे हैं उसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं हो। मित्र बोली सर थोड़ा सा समझाइए, हम लोग समझा चुके हैं लेकिन समझते हैं, देखो क्या बोल रही हो। तो कहने का मतलब है कि एक समुच्चय ले रहे हैं तो इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, जैसे कि 1 2 1 हो जाए, तो देखो 1 2 बार आया, 1 2 बार नहीं लेना है, यही कहने का मतलब है। यह थ्योरी यही कहता है कि किसी भी अवयव के जो समुच्चय बना रहे हैं उसमें कोई भी अवयव हो वह पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बढ़ते बाबू, इसको क्या क्या नोट्स बनाते चलिए। जितने हम लोग हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, चाहे अदर भी है, जो अदर है उनको क्या करना है, सीक्वेंसेस देखते चला, नोट्स बनाते चला। जितने कोचिंग बच्चे हैं छूट गया हम लोगों का बाबू, क्या करना, रिविजन करते रहिए, देख लीजिए, आज जो पढ़ लिए एक बार रिविजन करते, सवाल लगाते हैं ना। कहने का मतलब है जितने ही रगड़े जाएंगे उतने ही चमकेंगे। बात सुन लीजिएगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके जहन में उतर जाएगी। नहीं सोचे एक बार में सीख गए, तो एक बार तो सब पढ़ता है, कहीं सब सीख जाता है। हम भी पढ़े थे लेकिन हमने इस पर ज्यादा मेहनत किया है, हमने कई बार पढ़ा है, कई बार इसको समझा है, कई बार पढ़ाया, तब चीजें जहन में उतरी है। ये नहीं सोचे कि एक बार में पढ़ लिए इंटर काम खत्म है, उससे कोई होने वाला नहीं। जितना हो सके उतना पढ़िए बस। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बाबू, तीसरा यही पॉइंट कहता है कि अवयव की, बताइएगा अवयव का जो तत्व लिख रहे हैं उसकी क्रम कोई जरूरत नहीं है, क्रम की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिखिए, है ना। कहने का मतलब है, इसको समझिए। मित्री बोले कि सर थोड़ा समझाते हुए बताते नहीं, हमने कहा बिल्कुल समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे क्रम है, तो ये क्रम में लिखना कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी अपना तुम्हार मर्जी है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप 3 लिखे तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया, क्रम की कोई जरूरत नहीं है, बस मंजिला कोष्ठक लगाना है, कामा देते हुए लिखते जाना है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन चाहे हम इधर रखे चाहे उधर रखे, है ना। क्रम की कोई जरूरत नहीं है, चाहे इधर रखिए चाहे उधर रखिए, है ना, कोई जरूरत नहीं है। हमारा ये रोस्टर विधि है, क्या है रोस्टर विधि, क्या है रोस्टर विधि, यही क्या है रोस्टर विधि। आगे बढ़ेंगे रोस्टर विधि के बाद में ध्यान से समझेंगे। रोस्टर विधि के बाद सुनिएगा, तो लिखा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, चाचा जी बोले इसमें क्या होता है वो बताओ तो। हम कह रुकिए चाचा जी, इस विधि में मंजिला कोष्ठक तो लगेगा लगेगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब अवयव को किसी एक, है ना, अवयव के लिए x या कोई और संकेत मान सकते हैं। जितना भी अवयव था ना यहाँ पे, जैसे 2 3 4 5 है यह अवयव, इनको हम क्या करेंगे, आप x मान लीजिए या वेरिएबल कोई भी मान सकते, x से लेके z तक,
ए से लेके जेड तक आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं। मान लेंगे कि क्या है, टोटल एक्स है, जो समुच्चय ए है इसके सभी तत्वों को मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए पी है, मान लीजिए क्यू है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं, वही बोला है। और मजेदार कोष्ठक तो लगाना ही है। मान लीजिए कुछ भी, इसको मान लीजिए कि एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, तो मानने के बाद संकेत मान ले सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्या करना है, लिख देना है, उनकी प्रॉपर्टी को लिख देना है। जैसे कहेंगे सर थोड़ा सा बताइए, हम कहेंगे देखो वहां पे लिए थे क्वेश्चन ना, कहते हैं कि 10 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, सुनिएगा, तो 2 देखिए 2 2 कामा 3 है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, समझना ध्यान से, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 देख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना, यही होगा, 4 3 12। लेकिन बाबू ध्यान रखना है, इसको पूरा का पूरा उठा के नहीं रखना है, 2 रिपीटेशन हो रहा है, 2 का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 2 को मिटा देंगे ना, ध्यान यही रखना है। 12 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, लेकिन करना क्या है, जब आप लिखेंगे किस में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करना है, किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं करना है। बात समझ में आया। अब सुनना, इसको हम मान लेते हैं y, इसको हमने मान लिया। अब किस में लिखेंगे, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में ना, जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखना समुच्चय ए लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, हम पहले बता चुका है, ये सब पहले की थ्योरी में पहले वाला क्लास में बताए हैं, लेकिन एक बार और समझाते हैं। देखो इसको मैंने वाई माने तो वाई सच दैट वाई कामा, बस कुछ नहीं, जिंदगी संवर गई, बातें हमारी सुनते रहेंगे, संवर जाएगा बाबू, देख ले। वाई जो माने हैं उसी को लिखना है, वाई सच दैट वाई कामा। अब बता भाई ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जो वाई माने हैं टोटल ये है, इसको माने हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप कहेंगे सर 12 का अभाज्य गुणनखंड ना, तो लिख दे वही, इसी का तो 12 का तो ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं हमने, इसमें तो लिखना है क्या, 12 संख्या लिखते हैं, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड है ना, संख्या 12 के यहाँ पे क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड है, बस मजेला कोष्ठक बंद, अभाज्य गुणनखंड है, हम खत्म, यही करना था। तो हम थ्योरी पूरा लिख दिए हैं, आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट बनाते रहिए, नोटबुक नहीं तो काम नहीं चलना है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझाएंगे, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पे चलेंगे ना, ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन पे थ्योरी खत्म हो जाएगी, और 5 मिनट का थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे ना, तो नोट करना है बाकी थे। अब इस पॉइंट को समझ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा ना, चलेगा। इस पॉइंट को हम समझते हैं, ध्यान से समझना, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट समझेंगे, बहुत काम की चीज है, आप लोग हर पॉइंट को समझते चलेंगे। कहते हैं ना कि बाबू रामबाण है, सब क्या है, रामबाण है। रामबाण का मतलब क्या है, आपके लिए चलाया जा रहा है बाण, पकड़ना है, बिटोर के रखना है, किस सवाल पर कब चलाना है सिखाएंगे हम, पहले बिटोरिए तो बाण को, है क्या है लिखा गया रामबाण। अब इसको समझेंगे क्या, यह अयव है, सदस्य है, वही बातें हुई, में है, वही बातें हुई, इसका मतलब समझना, इसको हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसका सिंबल क्या होता है, तो ये होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू, है ना, ध्यान सुनना। अयव है, ये भी एग्जांपल देके समझाएंगे, ध्यान सुनना, ये क्या अयव है, सदस्य है, में है, वही बातें हुई, तीनों का मतलब, अब उसको यदि इंग्लिश में लिखे तो बिलोंग्स टू, इसी को सिंबल है, ये क्या है, इसी सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू सिंबल कहते हैं। रह ये बात, चाचा जी बोले यार बाबू इसको बताओ, बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या लिखा है, हमने कहा रुकिए चाचा जी, क्या अयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, में नहीं है, इसका मतलब कहेंगे सर डोज नॉट है, क्या बोलेंगे, डोज नॉट कहेंगे, ध्यान सुनना है बाबू, लिखेंगे हम क्या चीज, डोज नॉट, है ना, डोज नॉट बिलोंग्स टू। अब कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, हमने कहा बाबू समझाएंगे, एग्जाम्पल लेके, है ना, समझाएंगे, है ना। अब इसका सिंबल क्या होता है बाबू, सिंबल क्या होता है, हम कहेंगे ऐसे करना है, आई के धके काट देना है ना, क्या करना है, वही वाले को धके रगड़ देना है ना, काट देना है, बस काम खत्म, ये हो गया सिंबल डोज नॉट का। अब रही बात, तो मित्री बोले अरे सर एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में बड़ा मजा आता है आपके, है ना, हम रुको मित्री है, तेरे लिए तो हम जीते हैं बाबा, समझना बात को, एग्जाम्पल लेते देख दी वही करेंगे ना, तू रूठ गई तो हम जी कैसे पाएंगे, देख लो बाबा यहाँ पे 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7, एक समुच्चय बनाया है ना, एक समुच्चय बनाया है इन तत्वों का। रह गई बात क्या है, इसको हम समझेंगे, इन वाली बातों को ध्यान से आप समझिएगा। लिखते हैं यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ध्यान समझिएगा, हमने लिखा है 6 बिलोंग्स टू सेट
7 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 बिलोंग्स टू, बताइएगा बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ पे लिखते हैं इसको 12 बिलोंग्स टू ए। आइएगा, बस इतने में समझ जाएंगे। मित्री बोली सर अभी कुछ नहीं पल्ले लगा। हम कि पल्ले लगाएंगे मित्री, ध्यान से सुनना है ना, क्या करना है, ध्यान से सुनना है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा हमने कहा है कि इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू मतलब ये समझना है हम में आप हैं। क्या बोलेंगे, हम में आप हैं। कहने का मतलब है आप हमारे में हैं, बस बिलोंग्स टू खत्म। हम आप में हैं, बस काम खत्म। बिलोंग्स टू का मतलब यही है ना, होता है तू तो हरी में आऊ तुम उनकी में, बस खत्म। यही बातें समझना। बिलोंग्स टू का मतलब है कि हम किस में है, आप में है, तो बस बोल देना है। क्या है ये 3, क्या है 3 बिलोंग्स टू है। क्या बोलेंगे, 3 बिलोंग्स टू है, मतलब यह 3 जो है बिलोंग कर रहा है किस में, ए में। बिलोंग मतलब इंग्लिश समझते ही है, बिलोंग मतलब है ना, बिलोंग्स टू ए मतलब 3 क्या है, ए में है। आज देखिए ना, ये देखिए ए समुच्चय में 3 नहीं है, तो ये बातें सही लिखी है हमने। सही की अभी जांच करना है, क्या सही लिखी है हमने, तो लिख दिया है 3 बिलोंग्स टू ए मतलब 3 ए में है। देखिए 3 ए में है, बिल्कुल सही। हम बोला ना कि ये हमारे में है या आप हमारे में, बात समझना। एक 6 बिलोंग्स टू ए, 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि हम ए में बानी, है ना, ए में बानी, मतलब 6 बिलोंग्स टू ए का मतलब 6 ए में है। मित्री बोले अरे सर देखिए ना यहाँ पे है ये, हमने कहा बिल्कुल मित्री सही है। कह रहे मित्री तो खेल जाएंगे, अब इसको तो हम बताए देंगे। बताओ 7 बिलोंग्स टू क्या है, ए, मतलब कि 7 क्या और ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए में निहित है। देखिए है ये, देख रहा है, आंखों से दिख रहा है। चश्मा लगाना है दूसरा बाबू, है ना, चश्मा को चेंज कीजिए, बुद्धि वाला चश्मा लगाइए। ये देखिए ये क्या है। मित्री बोली सर रुकिए रुकिए हम बता देंगे। 10 बिलोंग्स टू ए मतलब नहीं कह रहा है ना, ये 10 ए में है, लेकिन इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। मित्र बोले सर काटिए इसको, काटिए जल्दी, ये नॉट बिलोंग लगाइए, डज नॉट बिलोंग लगाइए, तब जाके सत्य होगा। यही बातें हमें समझनी थी, लास्ट बात समझना था। क्या चीज कि देखिएगा 10 इसमें नहीं है, 10 जो हमारा ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, तो क्या लिखना है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या लिखना है, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए मतलब 10 बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, ए वाले समुच्चय में। बात क्लियर कट, काम खत्म, है ना। रामबाण है बाबू, रामबाण, है ना। देखो 12 क्या है, बिलोंग्स टू ए, क्या 12 है। लड़का बोला सर काटिए इसको भी, खेल खत्म कीजिए, बिलोंग्स टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है, मतलब यह 12 है, ए समुच्चय में नहीं है। कहानी खत्म, थ्योरी हमारी पूरी सेवा समाप्त हो गई बाबू। अब क्या करना है, रामबाण सवाल पे चलाया जाएगा। अपना अपना बुक खोल लीजिएगा, हम क्वेश्चन को लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख देंगे और हल करते जाएंगे ना। लेकिन क्वेश्चन क्यों लिखे पूरा, सबके पास बुक है ना, सबके पास बुक है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करते चलेंगे ना। ध्यान से सुन, लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, है ना, क्वेश्चन क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम को झेलना नहीं है। सबके पास बुक होगा, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिएगा हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे ना। पहले में देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला है, पहले में क्वेश्चन पहला को पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं ना कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष में, ध्यान सुनिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या बोला है, सभी मंथ का संग्रह निकालना है। कौन कौन, जे अक्षर से स्टार्ट होना। मेरी मित्री बोली अरे सर हमें पता है। हम कहे कैसे बाबू, तो वो बोली कि जनवरी, खेल गई। देखिए आप ही का हमारा ही पढ़ा है, मित्री समझ गई, आप भी समझिए, जनवरी हो गया। हमने कहा कि और मित्री, तो बोली सर जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोली कि सर एक और है, क्या बोलेंगे उसको, जुलाई। आपस मंझिला कोष्टक लगा देंगे, सुंदर सा प्यारा सा, काम खत्म। पहला क्वेश्चन बनेगा। बोला है कि साल भर होता है ना, साल भर में ऐसा बताना है महीनों का जो जे से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं, बस काम खत्म। तो जे से स्टार्ट होने वाले यही 3 होते हैं, हमने 3 कलेक्शन कर दिए। यदि कहने का मतलब क्या ये समुच्चय है, पूछ रहा है ना, पहले क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या ये समुच्चय है कि नहीं है सभी का। पहले में ये बोला है कि सभी समुच्चय चेक करना है, समुच्चय है कि नहीं। हमने एग्जाम्पल कराया था ना, समुच्चय का कौन समुच्चय कौन नहीं, उसी का बेस्ट है, वही कंसेप्ट का झेलना है, इसलिए तो करा दिया था पहले, दिमाग खोल दिया। तो क्या है, समुच्चय है। किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएगा, चाहे बबुआ से पूछेंगे, चाचा से पूछे, चाची से, भैया भाभी किसी से पूछेंगे यही बताएगा, कुछ और नहीं बताएगा, क्योंकि रामबाण नयन सर चलाए हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। आइएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, है ना,
कह रहा है कि भारत के 10 गो ऐसा प्रतिभाशाली लेखक का नाम बताइए, उनका संग्रह कीजिए, समुच्चय बनाइए, है ना। क्या यह समुच्चय बन पा रहा है, बस यही पूछा है। तो 10 गो प्रतिभाशाली लेखक क्या होगा, कोई फिक्स है? आप कहेंगे सर हाँ फिक्स है, तो आप आपसे पूछेंगे तो कहेंगे आप प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, शुक्ला जी, और क्या बोलते हैं उनका कबीर दास, है ना। ये सब अलग अलग नाम बताएंगे लेखकों का, है ना। और उनको प्यारा ऊ लगेगा लेखक, उनको प्यारा ऊ लगेगा, केहू का रचयिता कुछ और होगा, है ना। जिसको अपने मर्जी का है उनको अच्छा है, ये माने उनकी दुआ इनको समझ में आ गया तो कहेंगे इनका दुआ में समझ अच्छा है ये, है ना। तो अलग अलग ये चीजें हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हम लोग का नहीं होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अलग अलग हो जाएगा, कहने का मतलब कि ध्यान समझना, किसी को कौन लेखक पसंद है, किसी को कौन लेखक पसंद है ना। तो 10 प्रतिभाशाली लेखक कोई फिक्स नहीं है। बस आगे बढ़ते बाबू, तीसरा क्वेश्चन को समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझते चलेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के, इंडिया के नहीं, दिमाग लगाना है, क्या बोल रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। तो आपसे पूछा गया तो इंडिया में कहेंगे सर विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल जाएगा। फलाना से पूछेगा तो कहेगी ना हमको दूसरा पसंद है ना, चाहे शुरू से रहना पसंद है ना, ऐसे कोहली पसंद है, चाहे क्या बोलते हैं धोनी पसंद है, अपने मन का सबको पसंद है। कहेगा वो तो 0 पे आउट हो जाता है कोहली, वो कहेगा धोनी आउट हो जाता है 0 पे, 1 पे विराट कोहली, युवराज सिंह 2 पे आउट होते हैं। अपने अलग अलग पसंद है। अब विश्व में जाएंगी तो कहेंगे सर अफरीदी अलगे पसंद करेगा, क्यों कुछ अलगे पसंद है। तो सबकी अलग अलग पसंद है, ये सब लोग समझ रहे हैं, इसको ज्यादा समझा नहीं। तो सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग समझ रहे हैं, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। सब अलग अलग कहा था, वहां पे लिखे थे कि जो हम लोग सुपरिभाषित संग्रह करेंगे, पढ़िए होंगे पहला वीडियो, सुपरिभाषित संग्रह करेंगे, वह सुपरिभाषित संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बाबू नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग खिलाड़ी हो जा रहा है, तो बस जब अलग अलग हो जा रहा है तो भाई समुच्चय नहीं है। एक होगा सबके लिए, फिक्स होगा व्यक्तियों के लिए, तो वही समुच्चय बस, है ना। आगे बढ़ते बाबू, चौथा क्वेश्चन ध्यान से समझना। कह रहे चौथा क्वेश्चन कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये बाबू समुच्चय होगा। कैसे होगा समझेंगे, हम कहेंगे कैसे समुच्चय होगा। ये सही का मतलब समझ रहे हैं, वो बोल रहा है कि समुच्चय लगा रहे हैं, सही का मतलब समुच्चय हम लगा रहे हैं ना, समुच्चय है ये नहीं है ना, ये कहने का मतलब ये आप समझ रहे होंगे ना। ये अच्छा ही बताइए, आपके क्लास में आप फिक्स होता है ना, आप जब बैठेंगे तो आपके क्लास में कुछ दिन बाद फिक्स हो जाता है कि हमारे क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, हमारे क्लास में 20 ही विद्यार्थी हैं, ये क्या होता है उस समय फिक्स होता है। कोई भी अचानक कोई आए, 2 व्यक्ति है ना, उस व्यक्तियों से पूछेंगे कि बताइए गिन के इस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, वो बतिया बताएगा और दूसरा को वाला वह बतिया बताएगा। मित्री बोली हाँ सर महसूस हुआ है, ये समुच्चय होगा, बात सही है ना। तो ये चीजें हो जाएगी। सर 5वां क्वेश्चन बताइए, हम बिल्कुल बता रहे बाबू, सब आराम से चलेंगे, खेलते चलेंगे। बोल क्या है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह करा। ये बताइए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट? मित्री बोली रुके सर, हम क्या बोलो तो करिए कि 1 से स्टार्ट होगा। हम क्या करिए, इसीलिए कह रहे थे खेल रही है मेरे साथ। कहने का मतलब है देखिए 3 4 यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। और सर बोला है कि 99 अरे 100 से कम, तो 100 से कम क्या होगा? तो लड़का बोला सर 99 होगा, बस काम खत्म। 99 कर देना 98 ना, ऐसे कर देना, काम खत्म। देखिए तो क्या है समुच्चय नहीं है कि बबुआ से पूछेगा छोटका से तो वो बताएगा सर हाँ यही होगा ना, उसको गिनती आता है बताएगा। भाभी से पूछेंगे वो बताएंगे, चाचा से पूछेंगे वो बताएंगे ना, मित्र भी वही बताएगी। तो ये समुच्चय है, समुच्चय है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, लेकिन और लगातार होती है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, लेकिन बोला कि 100 से कम लेना है, 100 से कम ले लिए, बात खत्म। इनका कलेक्शन सबसे पूछेंगे वही होगा, बदल तो नहीं रहा है ना, जब बदलेगा नहीं तो काम खत्म, बात है। ये समुच्चय होगा बाबू ना। आइएगा यहाँ पे 6वां क्वेश्चन पे समझते हैं। कह रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह बताइएगा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये क्या हो गया? लेखक प्रेमचंद द्वारा
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हम कहेंगे ना तो जितना उपन्यास लिखे होंगे 10 गो, 2 गो, 1 ही, 5 गो, 7 गो, वह उपन्यास जो होगा यदि आप पढ़ेंगे, यदि सर्च मारेंगे यूट्यूब पर चाहे कहीं भी, तो वो जहाँ रखी होगी उपन्यास उनका वह फिक्स होगा कि 3 है उपन्यास उनका, कि अब तक जिंदगी में वो कितने उपन्यास लिखे थे, कि 5 गो लिखे थे, कि 2 गो लिखे थे, वो जितना होगा वह फिक्स होगा। इसी आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या होगा बाबू, यह समुच्चय होगा। क्या होगा, यह समुच्चय होगा। कहने का मतलब यही है। यदि बताइए आपसे पूछे कि खेसरिया ने कितना फिल्म बनाया होगा, है ना, खेसरिया ने कितना फिल्म, पवनवा ने कितना फिल्म बनाया होगा, ये सब कितने फिल्म बनाए होंगे, तो आप समझिएगा उनके कैसे तो जितने मूवी होंगे वो फिक्स ही है ना। आप यदि काउंट करने स्टार्ट कर दे या जहाँ से वो बनाते हैं वीडियो उनसे पूछा जाए, उन्हीं से पूछा जाए, तो वो बता देंगे कि हाँ ये क्या है, हमारे वीडियो 200 है, 400 है, जिंदगी में हमने कितनी फिल्म बनाई है। यदि हमसे पूछेंगे कि आपका वीडियो कितना है, तो आप जाइएगा देखिएगा उसको लिखा 110, 111, इतना फिक्स है, यानी इतना ही हमने बनाया है। आप कोई भी चैनल पर हमारे जाएगा तो उसको भी वही दिखेगा। तो कहने का मतलब वही चीज है कि वह उपन्यास लिखे होंगे तो वह उपन्यास जो होगा वह फिक्स होगा, किसी से भी पूछा जाएगा वही बताएगा। आपसे पूछेंगे हमारे चैनल पर कितने वीडियो है, तो कहेंगे 111 को है शायद इस समय। हम भी जाएंगे तो वही देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे जो इतने भी पढ़ते हैं, तो वही बात है। अब थोड़ा महसूस हुआ होगा, हमें पता है, हम बता देंगे तो महसूस करा ही देंगे। आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, क्या बोला है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, 6वां क्वेश्चन। अरे 7वां में कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। मित्री बोली सर कुछ नहीं है, समपूर्णांक मतलब क्या, हमने कहा कि देखो ये वाला, इसी तरह बढ़ते जाना है। तो ये भी क्या है, फिक्स है। सबसे पूछेंगे तो यही बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, यही बताएगा। देखो समपूर्णांक का मतलब क्या होता है, सम मतलब सम संख्या, अरे सॉरी इसको नहीं लेना है, सम मतलब समपूर्णांक, इसको नहीं लेना है, समपूर्णांक बोला है ना, एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा है, समपूर्णांकों के बोला, सभी समपूर्णांकों की संख्या ना, तो सभी सम को ले लेंगे, ध्यान समझना, सभी सम को लिया जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा प्लस माइनस 4, यहाँ पे शुरू से लिखते हैं ना, कामा प्लस माइनस 6 और कामा प्लस माइनस 8, कामा प्लस माइनस 10, इस तरह क्या करते ना, फिक्स करते जाना। तो प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो बोला नहीं है कि धनात्मक सम है ना, जैसे कि होता है ना, यहाँ पे होगा 0, 1 या 2, मान लीजिए सम वाला लेते हैं, सम वाला बस लेते हैं 4, 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, इसी तरह ही। ये धनात्मक है समपूर्णांक, ये ऋणात्मक है समपूर्णांक, ऋणात्मक है समपूर्णांक, है ना। तो ये बोला है बस कि समपूर्णांकों का संग्रह लेना है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, तो हम यही लिखेंगे भेजा लगा करके सम। देखो सम धनात्मक समपूर्णांक तो है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक दोनों लेना है। इसमें नहीं बोला कि धनात्मक समपूर्णांक ना कि ऋणात्मक समपूर्णांक का संग्रह, ये बस बोल दे समपूर्णांकों का संग्रह। तो हमारा जाहिर बनता है, हमारा जिगर कहता है कि दोनों लीजिए, दिल कहता है लेना है, दोनों लेना पड़ेगा। आज सबसे पूछेंगे तो यही बताएगा। तो क्या हुआ बाबू, समुच्चय है, समुच्चय है। आइएगा 8वां क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आप क्या करना है, जाइएगा समुच्चय खोलिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा प्रश्न कितने हैं, सबसे पूछेंगे तो वह बताएगा 10 गो है कि 20 गो कि 100 गो कि 50 गो। समुच्चय खोलना है और जितना प्रश्न ले उसमें क्या करना है, काउंट कर लेना है कितने क्वेश्चन है, आ जाके बबुओस के बबू है के गिनो तो वो बताएगा। कहने का मतलब है कि सब लोग वही बताएंगे, आपके अध्याय में जो क्वेश्चन होता है वह फिक्स होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8वां भी क्या हो जाएगा, समुच्चय कहलाएगा। बस आपको लिखना है तो समुच्चय है कि नहीं, है ना। लास्ट वाला कह रहा है 9वां क्वेश्चन कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अरे बाप रे, खेल गया, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछा है। तो बताइएगा क्या ये समुच्चय होगा। मित्री बोले कि लग तो नहीं रहा। हम कहे कैसे नहीं लग रहा यार, कैसे तुम पढ़ती हो। हम कहे कि देखो क्या करना, दिमाग कैसे लगाओ। क्या होता है कि किसी को चूहा से डर लगेगा, लड़कियों को छिपकली से डर लग जाता है, वाह रे वाह, क्या छिपकली से डर जाती है। और मर्द होगा ध्यान, मतलब पूरा हल्टा कट्ठा, वो कहेगा शेर से डर लगेगा, क्यों कहेगा बाघ से, कहेगा कुत्ता से डर लगेगा, है ना। तो बोला है कि जान खतरनाक जान, तो अलग अलग चीजों से डर लग रहा है। कहेगा अरे बाप रे, सांप से डर लग रही, खेल गया अरे बाबा, सांप से डर लग रहा है इसको, है ना। तो वही है, ये समुच्चय नहीं है। क्या है बाबू, ये समुच्चय नहीं होगा। मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से क्या हो रहा है, बोला है
कि खतरनाक, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह ना, तो विश्व में खतरनाक जानवरों का संग्रह करेंगे तो क्या सबके लिए अलग अलग है कि कोई किसी से डरता है, कोई कुछ चीज से डरता है, कोई कुछ चीज। कहते हैं तो सांप को ऐसे मार देते हैं भाई, कट से भी मार देते हैं सांप लोग, तो उसको तो उससे डर ही नहीं लगता। कोई भी छिपकलिए से अरे माई बाबा करने लगते हैं, छिपकलिए से खेल जाते हैं। तो क्या करना है, ध्यान समझना है, यह समुचे नहीं होगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हम लोग ध्यान से समझेंगे। दूसरे के बाद क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन रह जाएगा उसको हम क्या ले लेंगे, अगले वीडियो में ले लेंगे, है ना। परेशान नहीं होना, परेशान आप लोग थोड़ा भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना, आगे बढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। वीडियो में अगले लेक्चर में पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को लेके है ना क्लोज करेंगे यहाँ पे, समझना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा का पहला एक समुच्चय दिया है, ए बराबर क्या दिया आपको, समुच्चय दिया है, वो कर 1 2 3 4 5 और 6, ये समुच्चय आपको दिया है और इसमें तत्वों की संख्या देख ही रहे हैं ना। कह रहे हैं ना कि आपको पहले में दूसरा क्वेश्चन में पहला भरना है, ध्यान समझिएगा। 5 डैश ए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 डैश ए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डैश ए, है ना। सबके पास होगा, लिख दे रहे हैं एक बार और, है ना। देखिएगा 4, यहाँ पे 4 है ना, 4 डैश ए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था, यहाँ पे 5वां है ना, 2 डैश ए। ध्यान से समझते रहे, बुक होगा आपके पास, लेकिन लिख दे रहे नहीं तो कहेगा कि सब लिख नहीं रहे सर जी, है ना। आइएगा बस क्वेश्चन लिख दिए, काम खत्म। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि बताइएगा क्या होगा, क्या होगा। कह रहे हैं ना ये लिखा है और ये कह रहा है कि आपको ये भरना है या आपको ये भरना है, मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है ना। इसमें से देख के भरना है, ये वाला बोला है। बस इस यहाँ पे ये भरा जाए कि ये भरा जाए, बस। तो अभी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, काम खत्म नहीं बोला है। जब दे दिए वो कहा है रामबाड़ है, बिटोर लेना है बाबू, जिंदगी संवर जाएगी। ध्यान से समझना है क्या होगा। कह रहा है क्या कि इसे समुच्चय, इसमें तत्वों की संख्या दे दिया है ना। कह रहा है कि 5 ए में क्या होगा, बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग। तो देखना है ए में, देखिए तो 5 ए में नहीं है बाबू, ये 5 क्या ए में है। मित्र के हाँ सर है, आप ऐसे लगा ध्यान कर, बिल्कुल मित्र आपका ही कहना कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं कहेंगे, जो बोलोगे वही कहेंगे। देखो 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 जो ए में बिलोंग कर ही रहा है, देख रहे, दिख रहा है ना। कहा कि हाँ दिख रहा है, चश्मा लगाइए, बढ़िया वाला चश्मा। यह पाइए 8 देखिएगा ए में है, 8 क्या ए में है, नहीं है। मित्री बोली अरे सर डज नॉट वाला लगाइए ना, खेल खत्म कीजिए। चाचा जी बोले तब तो इसको भी हम लगा देंगे, डज नॉट। तू खेलेगा कि हम खेल जाएंगे, मैंने खेलिए, डज नॉट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 0 ए में नहीं, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। ये भी नहीं था 8 ए में, 8 नहीं है। लड़का बोला कि तब तो सर इसको हम क्या लगा देंगे, हमने कहा क्या लगाए बाबू। तो कह रहा है कि देखिए सर इसको हमें लगाना है बिलोंग्स टू। क्या है बिलोंग्स टू, क्यों, हमने कहा क्यों, तो कह रहा है कि देखिए आपका पढ़ा है चला हूँ 4 जो ए में है, देखिए 4 ए में। हमने कहा रही खेल गया रे बाबा, याद आ गया तुम्हें, हम ना समझ गया इसका मतलब। इसको भी वही कर देगा बिलोंग्स टू। देखो 2 क्या ए में है, 2 क्या ए में है, इसको क्या करेगा 10 ए में है। लड़का बोला नहीं सर, लड़का बोला नहीं सर नहीं, नॉट होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 10 ए में नहीं है ना, 10 ए में नहीं है। यही हमारा खेल खत्म होता हुआ। आई पूरी गारंटी है वो समझ में आ रहा है, हमें पूरा दावा के साथ पढ़ाते हैं, वो समझ में आया। हमने थ्योरी पढ़ा दिया, सवाल बनेगा। देखो 10 ए में नहीं है, 8 ए में नहीं था तो नहीं वाला लगा, डज नॉट, 0 ए में नहीं है, नहीं, बात खत्म। इतना इजी मैथ है। आप लोग हार्ड मतलब हम भारी समझते हैं ना बाबू, हमसे पढ़ेगा तो पूरा पानी बना दिया जाएगा मैथ को, कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसे पढ़ना है, मजे लेते हैं, काम खत्म। आप ऐसे पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा मैथ पढ़ रहे हैं ना, हिंदी तमाम हो जाएगा मैथ, है ना। तो करना क्या है, बस वीडियो को देखना है, जो चैनल पे है उनको क्या करना है, नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को खूब दबा के शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, लाइक ठोकना है और दबा के शेयर करना है बाबू, है ना। जहां तक हो सके आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जहां तक हो सके बाबू शेयर कीजिए ना। जितना आप मेहनत कर देंगे उससे अधिक हम भी मेहनत करते जाएंगे, यहाँ पे भी और अपने कोचिंग संस्था पे भी, है ना। तो कोचिंग संस्था पे जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे तो सब लोग पढ़ते ही हैं, और रिविजन उनको भी करना है, देखते रहना। जिनका छूट रहा है देख ले बाबा, है ना, कहानी बन जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। तो क्या करना है, आप लोग यहीं पे रोकते हैं। जो 3 के बाद जो क्वेश्चन होगा पूरा कल अगले लेक्चर में हम लोग करा देंगे ना।